हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी जानते हैं यहाँ पे कॉपर के बारे में एंड कॉपर के फ्यूचर के बारे में जानते हैं। और गाइस, मैं यहाँ पे जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाला हूँ यानी कि 28 जून का ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पे प्राइस किस तरह से मूवमेंट करने वाले हैं, क्या कॉपर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, बाइंग जोन कहाँ पे बनेगा कॉपर के अंदर, इन सभी चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ यहाँ पे। एंड गाइस, आपके साथ में लेवल्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि लेवल्स क्या बनने वाले हैं नेक्स्ट वीक यानी कि 10 जून मंडे को। एंड नेक्स्ट वीक में किस तरह से प्लानिंग किया जा सकता है कॉपर के अंदर। और गाइस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गिरावट तो हुई है कॉपर के अंदर, बट क्लोजिंग जो हुई है गाइस वो नेगेटिव एंड सपोर्ट जोन के आसपास क्लोजिंग हुई है। यानी कि यहाँ पे 853 853 यहाँ पे एक जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग हुई है। बट यहाँ पे इन चीज़ों को जानने से पहले आपको मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर में जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी देन ए फ्यूचर में कभी करूँगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइज, मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि किस तरह से मार्केट के अंदर एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पकड़ा जाता है, एंड ट्रेड बनाने के लिए सही जोन क्या होगा, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना। एंड गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा गाइस यहाँ पे। और गाइस, जो भी चैनल पहली बार विजिट किया है गाइस वो भी सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे। तो चलिए गाइस, लेट्स ही शुरू करते हैं कॉपर के बारे में। तो गाइस, ये जो मैंने आपके सामने चार्ट लगाया है ये 1 वीक का चार्ट है। और 1 वीक के चार्ट के ऊपर मैंने क्यों लगाया गाइस यहाँ पे 1 वीक का चार्ट, आपको लॉन्ग टाइम का डायरेक्शन देखने के लिए। 1 वीक के चार्ट में यानी कि हर एक कैंडल जितनी भी कैंडल्स हैं वो एक 1 वीक की कैंडल्स हैं। और 1 वीक के चार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एक चैनल के अकॉर्डिंग चलूँ यानी कि यहाँ पर प्राइस चैनल के अंदर मूवमेंट था, ब्रेकआउट किया, देन ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ से अपसाइड में प्राइस अपसाइड में गए, देन फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए डाउन साइड में आया। लेकिन सबसे एक लॉजिक चीज़ क्या है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे रीटेस्ट तो किया लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, चैनल के अपर ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया कॉपर। वहाँ से ब्रेकडाउन क्या है और ब्रेकडाउन के साथ साथ क्या क्या है कि यहाँ पे साइन बना है। देखा जाए तो यहाँ पे इवनिंग इवनिंग स्टार एंड ऊपर भी इवनिंग स्टार, नीचे भी इवनिंग स्टार, और यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है इन्वर्टेड हैमर के साथ में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। देखा जाए तो यहाँ पे बेरिश मूवमेंट बना हुआ है, काफ़ी बड़ा बेरिश मूवमेंट है, यानी कि डाउन साइड में कॉपर में और भी आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। और फर्दर आपको अपकमिंग दिनों के अंदर काफ़ी और गिरावट देखने को मिलेगी कॉपर में। यानी कि अब वो क्या क्या जोन होंगे आइए वो समझते हैं। देखिए, मैं आपको वन बाई वन 1 डे के चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ फटाफट से। 1 डे के चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे जो चैनल्स बने हुए हैं किस तरह से प्राइस अपसाइड में गया एंड देन फिर डाउन साइड में। यानी कि अभी जो ट्रेंड बन चुका है कॉपर के अंदर वो डाउन ट्रेंड बना है। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा इस 1 डे के चार्ट के ऊपर आपको समझ में आए क्लियर चीज़ें। देखिए, यहाँ पे फॉल करेगा, देन एक रिटेस्ट करेगा अपसाइड में। ये मत समझना कि अगर ये अपसाइड में जा रहा है तो ये ब्रेकआउट कर चुका है और अपसाइड में फिर दोबारा से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पे। देन डाउन साइड में आएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर फॉल करेगा नीचे के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या लेवल होने वाले हैं आइए उन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, 1 डे के चार्ट के ऊपर अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या है, 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है। यानी कि यहाँ पे अभी क्लियरली अभी यहाँ पे क्लोजिंग तो अच्छी हुई है, यानी कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पे क्लोजिंग के साथ साथ नीचे में जो रूम बचा हुआ है, नीचे में जो रूम बचा हुआ है काफ़ी बड़े रूम है। यानी कि यहाँ पे अब इन रूम के बीच में ये लॉन्ग टाइम के हिसाब से रूम है, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से रूम है जो आपको रूम दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एंड इस गैप के अंदर समथिंग अराउंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो क्लोजिंग किया है ना 853, यानी कि लमसम यहाँ पे आपको 850 के समथिंग, यहाँ पे 53 के आसपास क्लोजिंग है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे डाउन साइड में क्या एक रूम है, देखिए यहाँ पे 833। फिर उसके बाद में नीचे में अगर मैं देखा हूँ यहाँ पे टारगेट जो देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे डाउन साइड में समथिंग यहाँ पे आपको फिर 814, यानी कि 814 तक के आपको लेवल्स नज़र आएंगे। एंड 4 आवर्स के चार्ट पर चेक करते हैं फिर एक बार से। 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर मैं आपको लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं पहले से ही, तो इन लेवल्स को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आइए गाइस, अब यहाँ पे लेवल नोट किए जा सकते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या है,
अभी यहाँ पे डाउन साइड में कहाँ तक आएगा, अभी कॉपर डाउन साइड में 841 एंड 837, ये जो जोन है गाइस यहाँ पे नोट कीजिएगा सिर्फ, ये जोन है। ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का एक यहाँ पे पैनल जो बनाया है, ब्लॉक बनाया है यहाँ पे, ये एक सपोर्ट है कॉपर के लिए, यानी कि यहाँ पे आएगा थोड़ा एक सस्टेन करेगा। एंड सस्टेन करने के साथ साथ अगर यहाँ पर कोई एक रिजेक्शंस मिलता है, यानी कि डाउन साइड का या फिर अप साइड का, अगर नीचे साइड में और भी रिजेक्शंस मिलता है तो आपको फिर यहाँ से लेवल्स क्या क्या खुलेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे मान के चलिएगा 837 ये ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो फिर आपको यहाँ पे 80414 यानी कि 814 के टारगेट के लिए जाना चाहिए। और फिर डाउन साइड में आपको एक 794 ये टारगेट आपको मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे, देखिए गाइस यहाँ तो फर्दर आएगा इस लेवल के पास में, यानी कि 837 के आसपास यहाँ पे तो फर्दर एक कैंडल, दो कैंडल के साथ में आ जाएगा। लेकिन ये जो बीच का जो जोन है गाइस यहाँ पे, ये नोट करने वाली चीज़ है, ये जो यहाँ पे इस बीच का जो जोन है ये वाला, ये साइडवेज जोन है, इसमें आएगा तो सही नीचे, लेकिन थोड़ा सस्टेन कर करके आएगा, यानी कि स्लोली आएगा, धीरे धीरे से आएगा, एकदम से ये नहीं कि फर्दर एक दो कैंडल के अंदर नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी कंसोलिड जोन है ये वाला, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम में स्पेंड करेगा। टाइम स्पेंड करने के बाद में तभी यहाँ पे यानी कि आपको टारगेट 814 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक करता है, यानी कि 812 यानी कि 812 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपको नीचे 794 यानी कि 794 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अपसाइड के लेवल की बात करूँ, अपसाइड में क्या क्या रेजिस्टेंस बने हुए हैं यहाँ पे, तो 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे भी यहाँ पे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टाइम का व्यू बना के चल रहे हैं यहाँ पे, तो लॉन्ग टाइम के लिए क्या व्यू यहाँ पे, जब तक यहाँ पे गाइस इस चीज़ को नोट करना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम का व्यू बना करके चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस लेवल का वेट करना चाहिए, यानी कि जब तक 833 यानी कि 883 जब तक इस लेवल को नहीं निकालता है कॉपर, जब तक आपको बाइंग के बारे में प्लान नहीं करना है। अगर आपको इंट्राडे के हिसाब से या फिर अगर यहाँ पे इन लेवल्स को निकालता है, अगर यहाँ पे कॉपर इस लेवल को निकाल के चलता है, यानी कि 871 यानी कि यहाँ से ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद में फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है, तो फिर आपको छोटे छोटे टारगेट मिल सकते हैं देखने को। जो कि टारगेट क्या होंगे फिर वो, अगर यहाँ पे 871 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 884 तक, एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 892 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी बाइंग की तरफ मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग की तरफ हूँ। क्योंकि जब अगर यहाँ पे देखा जाए तो मूविंग एवरेजेस ऊपर ही क्लोजिंग है, मूविंग एवरेजेस ऊपर ही हैं, आएगा तो थोड़ा सा एक रिटेस्ट के लिए आएगा, ऊपर रिटेस्ट करेगा, देन फिर फॉल करेगा नीचे के लिए। तो ये थी गाइस यहाँ पे कॉपर के बारे में एनालिसिस, और काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया। आशा करता हूँ जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं समझ में आए होंगे। एंड गाइस यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ट्रेडर्स।